बिहार भारत का जो है एक राज्य है, भारत का एक राज्य है। और बिहार बाय एरिया के हिसाब से आप देखिएगा तो बिहार का जो तो यानी कि 12वां नंबर पे रहता है। और बिहार का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की दृष्टि से बिहार थर्ड स्थान रखता है। पहला नंबर पे है उत्तर प्रदेश, सेकेंड नंबर पे है महाराष्ट्र और थर्ड पे है बिहार और फोर्थ नंबर पे है वेस्ट बंगाल पॉपुलेशन में। और बिहार का जो है उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है बिहार का, नॉर्थ टू साउथ की जो लंबाई है बिहार का 345 किलोमीटर है, 345 किलोमीटर है। और ईस्ट से वेस्ट की जो लंबाई है बिहार का, ईस्ट से वेस्ट की जो लंबाई है 483 किलोमीटर है, 483 किलोमीटर है बिहार का लंबाई। और समुद्र तल से जो ऊंचाई है 173, 173 मीटर बिहार की ऊंचाई है, फीट 173 फीट यानी 53 मीटर ऊंचाई है बिहार का समुद्र तल से। देखिए बिहार जो है भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है और पॉपुलेशन की दृष्टि से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पॉपुलेशन की दृष्टि से बिहार तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। पॉपुलेशन डेंसिटी में ये पहला स्थान रखता है, यानी कि एरिया कम है, जनसंख्या ज्यादा है। और भारत का टोटल लैंड का 2.86% 2.86% भूमि है बिहार के पास, 2.86%। इंडिया के टोटल लैंड का 2.86% भूमि है। और जनसंख्या बहुत है, जनसंख्या 9-10% है यहाँ। और बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 483 किलोमीटर है। और समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई जो है 173 फीट है, यानी 53 मीटर है, 53 मीटर है। और बिहार में जो है टोटल कमिश्नरी की संख्या 9 है। बिहार में टोटल कमिश्नरी की संख्या कितना है? 9 है। और बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है 38 है, 38 है। बिहार जब झारखंड से अलग हुआ तो 37 डिस्ट्रिक्ट था, एक नया डिस्ट्रिक्ट बना अरवल जो पटना के साइड में ही है। बिहार में टोटल डिस्ट्रिक्ट है 38, यानी जिला की संख्या बिहार में कितना है? 38 है। 38 जिला है बिहार में। और बिहार में जो अनुमंडल है यानी सब डिवीजन जहाँ एसडीएम होता है, सब डिवीजन जो है 101 है। कितना है सब डिवीजन? 101 है। और बिहार में जो प्रखंड है 534 है। बिहार में प्रखंड कितना है? 534 है। तो न्यू अपडेट के अनुसार कुछ यानी कि पंचायत अब जो है नगर पंचायत बन गया है। प्रेजेंट टाइम में बिहार में जो पंचायत है 8000 से ज्यादा है, लगभग 8053-54 है, 8000 लगभग 53-54 है। और बिहार में जो नगर निगम है, बिहार में नगर निगम टोटल है 19 है नगर निगम, जिसमें लेटेस्ट जो है नगर निगम नया सहरसा बना है, सहरसा। और बिहार का जो सबसे बड़ा शहर है पटना है, बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना है। और बिहार में नगर निगम की संख्या 19 है। और सबसे लेटेस्ट में जो नगर निगम बना है सहरसा बना है, सहरसा बना है। और नगर पंचायत जो बिहार में लेटेस्ट बना है 154 है, 100 कितना है? 154 है। और बिहार में नगर परिषद 88 है। नगर परिषद कितना है बिहार में? 88 है, 88 है। पुलिस जिला बिहार में कितना है? 44 है। पुलिस जिला क्या है, कितना है बिहार में? 44 है। तो बिहार की विधायिका की बात कर लीजिए। बिहार का जो विधायिका है बाइकैमरल है, द्विसदनीय है, बाइकैमरल है, द्विसदनीय है। यानी कि एमएलए की संख्या बिहार में कितना है? एमएलए की संख्या जो बिहार में है 243 है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या 243 है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली की संख्या कितना है बिहार में? 243 है। और यानी बिहार में विधान परिषद एमएलसी, एमएलसी की संख्या जो है, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की संख्या 75 है। कितना है? 75 है। बिहार में लोकसभा सीट कितना है? बिहार में लोकसभा सीट कितना है? 40 है लोकसभा सीट। जैसे भारत में टोटल लोकसभा सीट 543 है, तो उसमें से बिहार में कितना लोकसभा सीट है? बिहार से कितने लोकसभा के सांसद चुन के पार्लियामेंट जाते हैं? 40। उसमें 6 सीट रिजर्व है, 6 सीट रिजर्व है हरिजन के लिए, जैसे गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जुम्मई, गया और ये सासाराम, ये सब आरक्षित सीट है। गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जुम्मई, गया और सासाराम ये आरक्षित सीट है। लोकसभा में टोटल सीट है 40, उसमें 6 सीट आरक्षित है। आपको पता होगा गोपालगंज, हाजीपुर, सासाराम, जमुई और गया ये आरक्षित सीट है। और बिहार में राज्यसभा की संख्या कितना है? बिहार में राज्यसभा की संख्या कितना है? राज्यसभा सीट की संख्या कितना है? 16 है, 16 है। बिहार में राज्यसभा की संख्या कितनी है? 16 है। कितना है? 16 है, 16 सीट है राज्यसभा का।
बिहार में देखिए एमएलए का सीट कितना है बिहार में, 243 है। एमएलसी का कितना है, 75 है। बिहार में कितना सीट है एमएलसी का, 75 है। लोकसभा का कितना है, 40 है। राज्यसभा का कितना है, 16। लोकसभा में कितना सीट आरक्षित है, 6। और विधानसभा में 243 सीट में 40 सीट रिजर्व है और 30 सीट है एससी के लिए, यानी शेड्यूल कास्ट के लिए। और दो सीट है एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। कितना, किसके लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और आप लोग इसको अच्छा से पढ़िएगा, ध्यान दीजिए। बिहार स्पेशल हर एग्जाम में पूछा जाता है। अब तो बिहार दरोगा का एग्जाम हो गया, आज ही एग्जाम है, लास्ट एग्जाम, सेकंड सिटिंग हो रहा होगा। अब आगे बिहार पुलिस की वैकेंसी फिर आने वाली है, और उसके बाद जो है बिहार एसएससी का एग्जाम है। इसीलिए ध्यान दीजिए और पढ़िए अच्छा से। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, ध्यान देना है। देखिए बिहार में लोकसभा की सीट 40 है और विधानसभा की सीट 243 है। 243 सीट में 40 सीट रिजर्व है, उसमें 38 शेड्यूल कास्ट के लिए और 2 सीट है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और यानी लोकसभा में 6 सीट रिजर्व है, 6 सीट रिजर्व है। इतना बात पता है। बिहार विधानसभा जो है बाई कैमरल है, इसमें 2 सदन है, यानी कि विधायक भी है, विधान परिषद भी है, यानी एमएलए भी बैठता है, एमएलसी भी। विधान परिषद हमारे यहाँ का जो सिस्टम है बिहार में, 6 राज्य ऐसा है जहाँ बाई कैमरल सिस्टम है, बाई कैमरल सिस्टम है, जहाँ विधान परिषद भी है, विधानसभा भी है। बाकी हर राज्य में, भारत के हर राज्य में जो है विधानसभा है। 28 राज्य, 28 राज्य में विधानसभा होगा ही होगा। और एक दिल्ली और एक पुडुचेरी में विधानसभा है। और 6 राज्य ऐसा है जहाँ विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। समझे बात को। अपना बिहार भी है, बिहार में एमएलसी की सीट कितना है, 75 है। बिहार के बारे में आप लोगों को पता होगा, यानी कि 22 मार्च 1912 में बिहार एक राज्य बना है, बंगाल से अलग होके। फिर 1 अप्रैल 1936 में बिहार से अलग होके एक नया राज्य बना, उड़ीसा। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होके कौन सा बना है, झारखंड बना है। बाय एरिया में बिहार यानी टोटल 12वां नंबर पे है, और पॉपुलेशन दृष्टि से फर्स्ट नंबर पे है। जनसंख्या में बिहार थर्ड पे है, और लिटरेसी रेट बिहार का सबसे कम है प्रेजेंट टाइम में। पता नहीं हमारे चीफ मिनिस्टर यानी कि 25 साल होने वाला है, उनको क्या कर रहे हैं समझ नहीं आ रहा है। जब नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने थे उस दिन भी हम सबसे पिछड़े थे और आज भी है। अब किसी पार्टी पॉलिटिक्स किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बिहार पिछड़ा हुआ है हमेशा से। सबको आगे आना होगा, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में भाग लेना होगा, तब बिहार तरक्की करेगा। देखिए, और बिहार में जो कांग्रेस का 3 सेशन हुआ था, 3 सेशन हुआ था। पहला हुआ था 1912 में, आर.एन. मजूमदार कांग्रेस का अध्यक्ष था। और ये सेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर में। बांकीपुर के विधायक नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं प्रेजेंट टाइम में, बीजेपी के अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, जो बांकीपुर से ही है। और दूसरा बैठक जो हुआ था 1922 में हुआ था गया में। और गया का भी नाम चेंज हो गया, गया का नाम हो गया है गया जी। गया में हुआ था, वहां यानी चित्तरंजन दास, सीआर दास था इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट। वो सीआर दास को अपना गुरु मानता था सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा गांधी को जो फादर ऑफ द नेशन बोला था, कौन बोला था, फादर सुभाष चंद्र बोस ही बोला था। और तीसरा कांग्रेस का सेशन जो तो हुआ था बिहार में, रामगढ़ में हुआ था। प्रेजेंट टाइम में रामगढ़ है यानी झारखंड में। झारखंड में टोटल डिस्ट्रिक्ट जो है, यानी टोटल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ 24। और झारखंड के बारे में पता होगा, वहाँ विधानसभा की संख्या है 81 और लोकसभा है 14 और 6 राज्यसभा की सीट है। और झारखंड का कैपिटल कहाँ है, झारखंड का कैपिटल आप लोगों को पता है रांची है। झारखंड में 4-5 अच्छे शहर है, हजारीबाग है, रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद है, बोकारो, ये सब अच्छा सिटी है झारखंड का। और चीफ मिनिस्टर कौन है झारखंड का, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से हेमंत सोरेन है। और कुछ अब इम्पोर्टेंट चीज देख लीजिए, 1857 में भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये इम्पोर्टेंट है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है गठन हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ 1885 में। एओ ह्यूम जो है उसका फाउंडर था। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, 1905 में बंगाल, 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट आया था। 1915 में जो है गांधी जी भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। 1917 में चंपारण मूवमेंट हुआ था। 1918 में खेरा मूवमेंट हुआ था। 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। दांडी यात्रा शुरू हुआ था 1930 में।
उन्हें भारत छोड़ो 1942 में शुरू हुआ था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली और फिर हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ और संविधान हमारे देश पर लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। आगे रिपब्लिक डे है, हम लोग अच्छा से मनाएंगे। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है और रिपब्लिक कंट्री भी है, यानी हमारे यहाँ राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का भी चुनाव होता है। राष्ट्रपति जो होता है हेड ऑफ कंट्री होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है। हमारे यहाँ सबसे पावरफुल व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।